सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल को एंड दबाइए ये नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल। आज हम लोग ऑर्गेनिक कंसेप्ट सीरीज़ का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक के ऊपर अगर हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। देखिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इसको जानने के लिए हम लोगों को कुछ टाइम बैक में जाना। हम जो टाइम का बात कर रहे हैं वो 19th सेंचुरी था। उस जमाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही एक फेमस साइंटिस्ट था बर्जेलियस। बर्जेलियस ने कुछ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर रिसर्च कर रहा था। देन उन्होंने ये देखा कि जो सब कंपाउंड हम लोग लिविंग थिंग से ऑब्टेन कर रहे हैं एंड जो सब कंपाउंड हम लोग नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन कर रहे हैं, ये दोनों के अंदर बहुत ही वाइटल डिफरेंस है। देन बर्जेलियस ने बताया था जो सब कंपाउंड लिविंग थिंग से मिल रहा है दे आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। बर्जेलियस ने ही सबसे पहले ऑर्गेनिक ये टर्म को यूज किया। बर्जेलियस ने देन एक थ्योरी दिया था हम लोगों को, उसका नाम है द वाइटल फोर्स थ्योरी। उस जमाने का ये एक बहुत ही फेमस एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो थ्योरी था। दिस इज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जेलियस ने क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग या फिर कोई भी ऑर्गेनिक थिंग को हम लोग ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कभी भी कोई नॉन लिविंग या फिर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उस जमाने का एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था बर्जेलियस, एंड बर्जेलियस ने ये बोल दिया तो सबको ही हाँ उसको मान ही लिया। देन ये जो थ्योरी है ये बहुत दिन तक चलता रहा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था होलर। ये साइंटिस्ट एमोनियम साइनेट के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा था। एमोनियम साइनेट मीन्स NH4CNO। एंड इसके ऊपर कुछ रिसर्च करने का टाइम उन्होंने एमोनियम साइनेट को हीट किया एंड हीट करने के बाद देखा एक कंपाउंड प्रोड्यूस हो गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो था बेसिकली यूरिया। और हम लोग तो जानते हैं यूरिया इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड होलर ने सबसे पहले ये प्रूव कर दिया कि हम लोग कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड इसका जो ये एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट बर्जेलियस का जो वाइटल फोर्स थ्योरी था उसको एक बहुत जोर का झटका दिया। देन उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम है कोल्वे भी लैब में एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर दिया। एंड ये जो दो डिस्कवरी था, दैट मीन्स होलर का एमोनियम साइनेट से यूरिया एंड कोल्वे का जो लैब में एसिटिक एसिड का प्रिपेरेशन, ये दो जो थ्योरी या ये दो जो एक्सपेरिमेंट, ये वाइटल फोर्स थ्योरी को एक बहुत ही जोर का झटका दिया एंड वाइटल फोर्स थ्योरी कोलैप्स कर दिया। देन एक ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसका एक डेफिनेशन आया कि कोई भी कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। देखिए, ये जो यूरिया है, यूरिया में C ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। एंड जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, इसमें भी कार्बन है। लेकिन यहाँ पर और एक प्रॉब्लम आया कि हम लोगों के पास बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है जिसमें कार्बन रहता है। दैट मीन्स अगर हम लोग एक कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेंगे या फिर हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसका एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन है, बट दे आर ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देन क्या हुआ, हम लोगों का जो ऑर्गेनिक का डेफिनेशन था उसको मॉडिफाई किया गया एंड जो फाइनल जो डेफिनेशन था वो था कुछ इस तरह: द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ये जो डेफिनेशन है ये आज भी चल रहा है। तो ये हाइड्रोकार्बन क्या है, इसमें एक चीज़ हम लोगों को जानना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। एंड सबसे जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो है मीथेन, दैट मीन्स CH4। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस इज द फाइनल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पार्ट में फिलहाल इतना था कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट मीन्स पार्ट 2, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ
कार्बन। टेट्रा कोवैलेंसी, यहाँ पर हम लोग टेट्रावैलेंसी एंड कोवैलेंसी, दैट मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड एंड वैलेंसी, इसके ऊपर एकदम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना तक ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना एकदम मत भूलिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने ब्राउज़र में यूट्यूब खोलिए एंड केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल सर्च करके इस चैनल पे आइए। देन सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप इस चैनल का सभी वीडियो को देख सकें।